हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको पुरानी हवेली का पार्ट 4 और लास्ट पार्ट सुनाने जा रहा हूं। और रूबी बेहोश होकर स्टेलिना की बाहों में गिर पड़ी। उसी वक्त ग्रीस की चीख सुनाई दी। स्टेलिना ने देखा कि चुड़ैल ग्रीस के पैर पकड़कर उसे बाहर खींच ले गई। सभी बच्चे और स्टेलिना रोते हुए ग्रीस को छुड़ाने के लिए भागे। उन्होंने देखा कि चुड़ैल ग्रीस को बरगद के पेड़ के पास ले गई। सभी वहां पहुंचकर देखते हैं कि ग्रीस बरगद की जड़ों से जकड़ा हुआ है और चुड़ैल उसके गले को अपने खूनी नाखूनों से काटना चाहती है। रुको, मेरे पति और मेरे परिवार को माफ़ कर दीजिए। हम सब ने आपका क्या बिगाड़ा है। भगवान तुम्हें ऐसे नीच काम के लिए कभी माफ़ नहीं करेगा, स्टेलिना ने रोते हुए कहा। स्टेलिना की बात सुनकर चुड़ैल ने अपनी अंगारों जैसी लाल आंखों से स्टेलिना की ओर देखा। मैंने कौन सा नीच काम किया है? तुझे क्या पता, तू भी मेरी तरह ही भोली है। इसी ने किया है नीच काम। सुनना है तो सुन। मेरे पापा के पास बहुत सारी जायदाद थी, तो इसने उनको फंसाकर मुझसे शादी कर ली। और जब मैं इसको औलाद के रूप में लड़का ना दे पाई, तो इसने उस ढोंगी स्वामी के साथ मिलकर घिनौनी चाल चली। उसे मेरे पास भेजा और कहलवाया कि मैं एक पूजा करूँगा जिससे मेरे अगली संतान लड़का होगी। और इसी तरह मुझे बेहोश करके इसने मेरी बेटी को मारकर मेरे पास रख दिया और खून में भीगी कटार मेरे पास रख दी और सारे गांव वालों को मेरे पास बुला लाया। गांव वालों के शोर से मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे जिगर के टुकड़े को किसी ने बेरहमी से मार दिया है, जिससे मैं पागल सी हो गई। गांव वाले ने समझा कि मैं बेटे के लिए पागल हो गई हूँ, जिससे मैंने अपनी बेटी की बलि दे दी है। गांव वालों ने मेरी एक बात भी नहीं मानी और मुझे पीट पीट कर मार डाला और इसने मुझे जला दिया। चुड़ैल की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था और उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ दर्द भरे आंसू भी थे, वो भी साफ झलक रहे थे। मुझे माफ़ कर दो सीमा, मुझसे गलती हो गई। ग्रीस की घिनौनी हरकत सबके सामने आ चुकी थी। स्टेलिना भी रोने लगी। और सुन, तेरी माँ को मैंने ही चूल्हे में सर देकर मैंने ही मारा था। तेरे बाप को और स्वामी के बेटे को मैंने इसी बरगद के पेड़ पर मारा था। और बचा फिर तू। तुझे मारती तब तक इस पाखंडी स्वामी ने मुझे यहाँ कैद कर दिया। ले अब देख, अपने सामने अपनी औलाद को मरते हुए देख, कितना दर्द होता है। चुड़ैल ने रूबी, पीयूष और शेखर की तरफ देखा और उनकी तरफ बढ़ने लगी। रुक जाओ सीमा, तुम्हें जान ही लेनी है तो मेरी ले लो, लेकिन मेरी फैमिली को छोड़ दो। बड़ा प्यार आ रहा है। हाँ, मेरी प्रिया के बारे में ऐसा सोचा होता, लेकिन मैंने जो कहा था वो पूरा करूँगी। तेरे वंश का सर्वनाश। ले मर तू। चुड़ैल ने अपने तेज खूनी नाखूनों से ग्रीस का गला काट दिया, जिससे ग्रीस ने तड़पकर जान दे दी। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। चुड़ैल ने स्टेलिना का गला दबाते हुए कहा। स्टेलिना की सांसें रुकने लगीं
आँखों से आंसू आने लगे। आंटी प्लीज़ मेरी माँ को छोड़ दो, हमारी कोई गलती नहीं है, हमें कुछ पता भी नहीं था, हम माँ के बिना कैसे रहेंगे, उनके सिवाय कोई भी नहीं मेरा इस दुनिया में। स्टेलिना की बेटी ने कहा, यानी कि रूबी ने। आप प्रिया की माँ की तरह मेरी भी माँ, हम आपके ही बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को अनाथ कैसे कर सकती हो माँ। तीनों बच्चे सीमा के पैर में पड़े अपने माँ की जान की भीख मांग रहे थे। तभी सीमा अपने असली रूप में आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके दिल में नफरत की जगह ममता ने ले ली। उसने स्टेलिना को छोड़ दिया। काश मैं और मेरी बेटी प्रिया को भी इस दुनिया में जीने का हक मिलता। सीमा इतना कहते हुए आंखों में आंसू भरकर हमेशा के लिए गायब हो गई। स्टेलिना अपने बच्चों को खुद से चिपकाकर फूट फूट कर रो पड़ी। माँ का दर्द केवल एक माँ ही समझ सकती है। तो दोस्तों, इस तरह हमारी पुरानी हवेली के चारों पार्ट ख़त्म होते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।